जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी के लिए मैथ की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। यदि साथियों आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको ऐसे पढ़ना होगा जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, एकदम चैप्टर वाइज, एकदम बेसिक से। ये 35वीं क्लास है, इससे पहले 34 क्लास ले चुके हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है। एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में। देखिए प्रश्नों का लेवल, ये साथियों वो प्रश्न है जो 100% पेपर में छपने वाले प्रश्न होते हैं। अब की बार रेलवे ग्रुप डी पार साथियों, देखिए आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे जो 5वां चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इस लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। इससे पहले 4 चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। इसका टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, ये टाइप 5 तक हम पढ़वा चुके हैं आपको। ये टाइप 6 आज देखेंगे साथियों, लासा तथा मासा से संयुक्त प्रश्न जो आते हैं वो देखेंगे आज। तो चलिए ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं। साथियों आपसे एक गुजारिश है, चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 480 है, तो उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF ज्ञात कीजिए। तो देखिए भैया एलसीएम हमको दे रखा है, एलसीएम हमको दे रखा है 480, 480 हमको एलसीएम दे रखा है उसने रियल में। और कहा है वो संख्या जो दो है वो 3:4 के में ही। तो अनुपात भैया क्या हो जाता है, अनुपात ये रहा, अनुपात दे रखा है भैया 3:4। अब देखिए रियल में एलसीएम दे रखा तो हम अनुपात में भी एलसीएम निकाल लेंगे। ये 3 और 4 ये अनुपात में, इसका अनुपात में एलसीएम क्या आएगा, अनुपात में एलसीएम आ जाएगा 3 चौको 12। एलसीएम 12 भी है और एलसीएम 480, लेकिन समस्या ये अनुपात में है और ये 480 रियल में। तो दोनों उन्हीं संख्याओं के अनुपात हैं तो बराबर हो जाएंगे। ये अनुपात में 12 एलसीएम है और वो रियल में, तो अनुपात 12 480 के बराबर हो जाएगा। तो अनुपात 1 का मान भैया क्या हो जाएगा, तो 12 एकम 12, 12 चौक 48, तो अनुपात 1 का मान हो गया 40। अब अनुपात में HCF भी देख लेते हैं क्योंकि हमको HCF तो पता नहीं है भैया। तो अनुपात दिया 3:4, ये इसका मासा देखिए, अनुपात में मासा 1 होगा, मासा 1 होगा और 1 का मान कितना है, 1 का मान 40 है, यानी कि भैया HCF कितना हो गया, HCF का मान हो गया 40। बताइए कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होना चाहिए साथियों, आपका उत्तर हो जाता ऑप्शन ई। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये रहा, क्या कहता है, कहता है दूसरा नंबर प्रश्न कहता है यदि दो संख्याओं का योग 54 है और इन संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम और महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF ये दिए गए 84 और 6 हैं, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताएं। तो देखिए वो कौन सी संख्या है हमको नहीं पता बच्चों, तो हमने मान लिया कि वो संख्या एक रही होगी ए और एक संख्या रही होगी बी। तो उसने कहा एक संख्या रही होगी बी और एक ए, तो इनको जोड़ने पर उनका योग देखिए 54 दे रखा है, उनका योग 54 दे रखा है साथियों, 54। ठीक, अब देखिए यहाँ पर HCF भी दे रखा है, HC पहले एलसीएम लिख लेते हैं, एलसीएम, एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम 84 और HCF कितना दे रखा है, HCF, HCF बच्चों आप देख रहे हैं ये 6 दे रखा है, HCF 6 दे रखा है। तो भैया अब एक सूत्र आप लोग ध्यान में रख लीजिए कि ये वही काम होता है साथियों, दो संख्या जैसे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम, एलसीएम गुणे HCF, गुणे HCF, दोनों संख्याओं का गुणनफल साथियों बराबर होता है एलसीएम और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। ये साथियों बात आप लोग अब याद रखेंगे। तो देखिए हमको चाहिए व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम पाने के लिए मतलब 1/a ये हो जाएगा व्युत्क्रम और 1/b ये हो जाएगा व्युत्क्रम। जब इसको हम जोड़ेंगे, हमसे कहा है कि इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो नीचे आ जाएगा AB, ऊपर आ जाएगा A+B, यानी कि A+B और AB का मान हमको पता हो तो हम उनके भैया व्युत्क्रमों का योग निकाल सकते हैं। और हमने कहा कि यहां पर लासा मासा दे रखा है
तो लासा गुणे मासा, ये संख्या गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ही तो होगी, यानी कि ए गुणे बी बराबर हो जाएगा 84 गुणे 6, 84 गुणे 6। ये हो गया साथियों आपका ए गुणे बी का मान। तो बस हो जाएगा, अब व्युत्क्रम भी निकल आएगा। देखिए यहां पर रखते हैं ए प्लस बी का मान, तो यहां पर 54 है, तो ये हो गया 54। और साथियों ए बी का मान देखिए निकाला 84 गुणे 6, तो 84 गुणे 6 को 84 गुणे 6 रख दिया। अब समान संख्या से कट रहा तो काट लेते हैं। देखिए ये कट रहा है साथियों, 6 से पहले काट लेते हैं। 6 एकम 6 और 6 नवा 54, 6 नवैया 54 काट लिया मैंने। अब इसको 3 से काट लेते, केवल 3 से ही कटता है। ऊपर काटेंगे 3 तिया 9 और इसको काटेंगे 3 दूना 6 और बच गया 2, 3 अठे 24। 3/28 कहां पर है? 3/28 ऑप्शन सी में देखिए दे रखा है, तो आपका उत्तर हो जाता है 3/28। बताएं साथियों आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा साथियों 3/28। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है यदि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल भैया जो अनिवार्यता होता है एक दूसरे से भिन्न नहीं बल्कि 25 है। अरे सीधा सा बात, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, मान लिया वो संख्या ए गुणे बी है, ए गुणे बी, उनका गुणनफल 25 है, ठीक है 25 है। और उसने कहा कि उनका मासा, उनका महत्तम समापवर्तक 5, यानी कि HCF जो है वो 5 है, वो 5 है साथियों। तो उनका एलसीएम बताइए। अभी हमने आपसे क्या बताया था? पहली संख्या ए, अरे पहली संख्या को हमने मान लिया यहां पर पहली संख्या, ये हुई दूसरी संख्या, इनका गुणनफल आपको 25 दिया है और बराबर ये किसके होता है? एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। एलसीएम गुणे एचसीएफ अभी अभी बताया था, ये याद रखेंगे, एचसीएफ और गुणे एलसीएम ये बराबर होता है। लेकिन अभी अभी हमने आपको क्या बताया कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, संख्याओं का गुणनफल 25 दे रखा, तो इसकी जगह पर 25 रख दिया। और एलसीएम का मान तो पता नहीं, यही पता करना है। एचसीएफ का मान दे रखा है 5, यहां पर एचसीएफ का मान 5, तो इसके जगह पर 5 रख दिया, तो इसके जगह पर 5 रख दिया। अब एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम बराबर हो जाएगा 25/5, 25/5 यानी कि 5 हो जाएगा सीधा। इसका एलसीएम क्या हुआ बच्चों? एलसीएम हो गया 5। ऑप्शन सी देखिए 5 दे रखा है, आपका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम। एचसीएफ देखिए इतना दिया है, एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ दिया 1080 और एलसीएम कितना दिया? एलसीएम दिया है 30,240, 30,240। और कहता है यदि उनमें से एक संख्या भैया दी है 4320, 4320 एक संख्या दी, तो दूसरी संख्या बताएं। तो क्या करना है आपको? दूसरी संख्या बतलाना है। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होगा एलसीएम, एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होगा कि नहीं होगा, अभी बताया। बस यही चीज लागू कर दीजिए। अब देखिए यहां पर पहली संख्या तो दी है, दूसरी संख्या हमको चाहिए, तो पहली संख्या के जगह पर हम रख देते हैं, पहली संख्या के जगह पर हम रखते हैं क्या? पहली संख्या के जगह पर रख दिया 4320, 4320 गुणे दूसरी संख्या के जगह पर 2 लिख दिया। और यहां पर एलसीएम के जगह पर 1080 लिख दिया, 1080 और इस गुणे 30,240, 30,240 ये हो गया। अब दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना होगा? इसको उधर भेजना होगा, यानी कि देखिए दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या बराबर 1080, 1080 गुणे 30,240, 30,240 ये हो गया। और बटे में आ जाएगा 4320, 4320 आ गया। अब इसको काट देते, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कटा। अब साथियों इसको काटते हैं हम 8 से, 8 से काटते, देखिए 8 पंचे 40, इसको काटते हैं पहले, फिर 3 बचा, 8 चौके 32, ये 54 आ गया। यहाँ पर इसको काटेंगे तो कितना आएगा? इसको साथियों काटेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको काटिए, देखते हैं, काटते हैं 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 बचा 6, 6 दिया उसको, 8 सते 56, 8 सते 56 और बचा साथियों कितना?
बच गया फिर से 6, तो 6 देंगे 4 को हो जाएगा 64, 8 अठे 64, ये साथियों 378 है। बच गया था यहाँ 54, अब 54 को काटते हैं इससे, 9 से काटते 9 एकम 9, 9 छिका 54, यहाँ 6 आ गया, और इसको काटते हैं 9 एकम 9, और बचा 1 दिया उसको, 9 दूनी 18, 120, इस 6 से काट देते हैं ये 20 बार में, 20 बार में, यानी कि हमारे पास टोटल बचा क्या साथियों, हमारे पास बचा 20, दूसरी संख्या के बराबर में हमारे पास क्या बचा, दूसरी संख्या बराबर 20 गुणे 20 गुणे 378, 378, 300 भैया 78, जब इसको हम लोग गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 7560, 7560 किसी ऑप्शन में होगा तो वही उत्तर, ऑप्शन सी में 7560 है साथियों, यही आपका उत्तर हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 और उनका HCF 8 है तो उनका लघुत्तम यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। भैया अभी अभी हमने आपको ऐसा प्रश्न कराया था, देखिए संख्याओं का अनुपात क्या दे रखा है, अनुपात क्या दे रखा है, अनुपात बच्चों दे रखा है, ये अनुपात दे रखा है 5:7, ठीक है 5:7 दे रखा है, 5:7 ये रहा, ठीक। और HCF का मान कितना दे रखा है, HCF का मान बच्चों रियल में जो HCF का मान है, ये HCF का मान जो रियल में है वो दे रखा है 8, तो हम अनुपात में भी HCF निकाल लेते हैं, अनुपात में HCF निकालते हैं, अनुपात में HCF निकाल लेते हैं भैया, अनुपात में HCF क्या आएगा, 5 और 7 का HCF भैया 1 आएगा, अनुपात में 1 आया और रियल में 8, तो अनुपात वाला और रियल वाला ये दोनों एक ही चीज है, तो ये दोनों हो जाएगा बराबर, अनुपात 1 का मान है 8 के बराबर, तो हमसे पूछा है एलसीएम, अनुपात में एलसीएम क्या हो जाएगा, अनुपात में एलसीएम हो जाएगा भैया, एलसीएम एलसीएम हो जाएगा, अनुपात में हो जाता है 35, जबकि रियल में अनुपात 1 का मान है 8 के बराबर, तो रियल में अनुपात क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर 35 गुणे 8, क्योंकि अनुपात जो है अनुपात में एलसीएम 35 है, और 35 का मान निकालने के लिए उसको 8 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात 1 का मान 8 है, तो कर देते 8 पंच 40, 40 का 0 हासिल 4, 8 त्रिक 24, 24 4 28, 28 मतलब 280, 280 भैया हो जाता है इसका एलसीएम, ऑप्शन डी हो जाता सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न आपका इस प्रश्न का उत्तर डी होता। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है बच्चों, कहता है यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम और महत्तम समापवर्तक 70 और 7 है, यानी कि उसका एलसीएम भैया कितना है, एलसीएम बच्चों है 70, एलसीएम है 70 और HCF कितना है, HCF भैया है 7, तो एक संख्या भैया कितनी है, एक संख्या 35 है, एक संख्या 35 है, तो दूसरी संख्या बताएं, दूसरी संख्या बताएं। अभी अभी हमने आपको बताया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम, एलसीएम गुणे HCF के, एलसीएम गुणे HCF के बराबर होता है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर देखिए पहली संख्या का मान दे रखा है, पहली संख्या का मान 35 है, दूसरी संख्या का मान पता नहीं है, और एलसीएम का मान 70 है, बराबर में रखना है, एलसीएम का मान 70 है और HCF का मान 7 है, HCF का मान 7 है। अब सेकंड संख्या ज्ञात करने के लिए भैया तो सेकंड संख्या बराबर हो जाएगा 70 गुणे 7 बटा में 35 आ जाएगा नीचे। अब ये काट देगा साथियों, 35 एकम 35, 35 दूना 70, और यहाँ पर 2 आ गया, 7 दूना 14, यानी कि सेकंड संख्या क्या है, सेकंड संख्या 14 हो गई। ऑप्शन आपका कहाँ पे है, ऑप्शन डी में देखिए, सेकंड संख्या का मान 14 दिया, ऑप्शन आपका डी हो जाता सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 ये रहा, कहता है कि दो संख्याओं का मासापा यानी कि HCF 8 है, HCF 8 इसको नोट कर देते हैं, HCF 8 है दो संख्याओं का, और लासापा यानी कि एलसीएम, एलसीएम कितना है, एलसीएम 84 है, एलसीएम 84 है, और कहता है यदि दोनों संख्याओं में से एक 42, फिर से उसी प्रकार का प्रश्न, दोनों में से एक संख्या कितनी है 42, तो दूसरी संख्या बताएं भैया, दूसरी संख्या फिर से वही पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे HCF, एलसीएम गुणे HCF के बराबर हो जाता है।
आपका भैया देखिए यहाँ पर पहली संख्या का मान दे रखा है, तो पहली संख्या के जगह पर 42 आप रख देंगे। दूसरी संख्या का मान निकालना है तो इसको वैसे ही रख देंगे। बराबर में एलसीएम का मान 84 दे रखा है और गुणे एचसीएफ का मान 8 दे रखा है। अब दूसरी संख्या पता करने के लिए भैया 42 को नीचे भेज दिया जाएगा। 84 गुणे 8 और बटे में 42, बटे में 42, ये हो गया आपका 42। साथियों अब इसको काट देंगे, 42 से कम 42, 42 दूना 84, ये 8 दूनी 16 हो जाएगा साथियों, 8 दूनी 16 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 नहीं, मासा दे रखा है 6, मासा दे रखा है 6, यहाँ पर 6 लिखना चाहिए। आप देख रहे हैं मासा 6 दे रखा, 6 दूनी 12, यानी कि सेकंड संख्या क्या हो जाएगी 12, 12 हो जाएगी। तो देखिए साथियों सेकंड संख्या का मान क्या हो जाएगा, सेकंड संख्या का मान हो जाएगा 12, कितना 6 दूनी 12 हो जाएगा। 12 देखिए ऑप्शन सी में दे रखा है, ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, क्या कहता है, यदि एक संख्या ए हो और दूसरी संख्या बी हो का लासापा सी है, मतलब कि एलसीएम सी है, तो उनका मासापा यानी कि एचसीएफ कितना होगा। देखिए साथियों हमने क्या बताया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि इनका गुणनफल हो जाएगा ए गुणे बी, वो बराबर होता है एलसीएम, एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होगा, एचसीएफ के बराबर होगा। जबकि इसका गुणनफल तो ए गुणे बी रहेगा, ए गुणे बी ही, एलसीएम दे रखा है सी और सी तो हम एलसीएम की जगह पर रख दिए, तो एच सी एफ भैया हो जाएगा कितना इसका, एच सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, बटे में सी आ जाएगा, यानी कि ए गुणे बी बटे में सी, ये बराबर होगा एच सी एफ के, यानी कि एच सी एफ इसका यही होगा। ऑप्शन किस ऑप्शन में ऐसा दिखाई दे रहा है, ए बी बटे ए बी बटे सी, ए बी बटे सी देखिए ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, ये देखिए क्या कहता है, कहता है यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक साथियों क्या कहता है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि साथियों एचसीएफ, एचसीएफ 2 है इसका, एचसीएफ इसका 2 है, तो ठीक है 2, और उनका गुणनफल एचसीएफ 2 है और उन संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या दे रखा है 120, 120, तो एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम निकालिए, एलसीएम पता कीजिए, वही सूत्र लगा देंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम, एलसीएम गुणे एचसीएफ, गुणे एचसीएफ हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों। अब जिसका जिसका मान दे रखा उसका रख देंगे, इन दोनों का गुणनफल दे रखा है हमको 120, तो इनके जगह पर 120 बराबर एलसीएम का मान दे नहीं रखा तो एलसीएम ही पता करना है, और एचसीएफ का मान 2 दे रखा है तो 2 हो जाएगा साथियों, ये 2 आ जाएगा इधर 120 के डिवाइड में, यानी कि 120 बटे 2 बराबर एलसीएम, बराबर एलसीएम, तो ये किससे कट जाएगा, ये 2 से कटेगा 60 बार में, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर 60 हो जाएगा। आपका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा 60 सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है 36 और n के मासा यानी कि एचसीएफ और एलसीएम 9 है और 180 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भैया कोई संख्या 2 है 36 और n, इसका एलसीएम, एलसीएम कितना है, एलसीएम बच्चों दे रखा है इसका 180, 180 एलसीएम, और एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 9, और उसमें से एक संख्या 36 है और दूसरी संख्या n है, तो n का मान पता करना है, तो वही नियम लगा देंगे, वही नियम साथियों लगा देते हैं, कौन सा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे एलसीएम, एलसीएम गुणे एचसीएफ, वही वाला नियम बार बार लगाया जा रहा है, ये नियम याद कर लीजिए। तो देखिए इसमें पहली संख्या तो 36 है बच्चा, क्या है, पहली संख्या तो 36 है, दूसरी संख्या n है, और यहाँ पर एलसीएम का मान 180 है, 180, और एचसीएफ का मान 9 है, तो n का मान पता करने के लिए n को इधर ही रखेंगे और 36 को उधर भेज देंगे नीचे, तो ये हो जाएगा 180 गुणे 9 बटे में आ जाएगा 36, अब बटे में कौन आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब इसको काट देते हैं, 9 एकम 9, या फिर ऐसे काट लेते हैं 4 9 36,
यार साथियों देखो 9 चौक 36, अरे सीधा सीधा काट लेते हैं इसको। 9 चौक 36 और 9 एकम 9, 4 से काटेंगे तो साथियों 4 से देखिए क्या कटता है, 4 से कट रहा है साथियों, 4 दूना 8, सॉरी 4 चौकू 16, बचा कितना, 2 बचा, 2 उसको दिया, 4 पंजे 20, यानी कि n का मान आ गया 45, 4 चौकू 16 बचा 2, 2 उसको दिया, हो गया 20, 4 पंचे 20, n का मान कितना आ गया 45, 45 ऑप्शन सी में है, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए ये क्या कहता है, ये भी प्रश्न साथियों सभी प्रश्न रेलवे के लिए रामबाण साबित होंगे, बस आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए क्या कहता कहता है, यदि 20 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और 10 एक्स का पावर 4 वाई का पावर 4 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम 20 एक्स का पावर 4 वाई का पावर 4 है तो इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए भैया कोई संख्या है, फर्स्ट संख्या कितनी है, पहली संख्या है 20 एक्स क्यूब और वाई का पावर 2, और दूसरी संख्या का मान क्या है, दूसरी संख्या का मान बच्चों है 10, 10 एक्स का पावर 4 वाई का पावर 4, और एलसीएम कितना है, एलसीएम का मान दे रखा है 20 एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 4 बच्चों दे रखा है, एलसीएम का मान एक्स का पावर 4 और वाई का पावर भी 4 ही दे रखा है। तो ठीक है, अब पूछता है एचसीएफ, आपसे पूछता है एचसीएफ क्या होगा, तो वही कर देंगे एचसीएफ निकालने के लिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम, एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये बराबर होता है इसके गुणनफल के, इसके गुणनफल के बराबर होता है साथियों। तो यहां पर आ गया इफ। ठीक, अब देखिए पहली संख्या का मान कितना है, पहली संख्या का मान है 20 एक्स का पावर 3 वाई का पावर 2, ठीक, और दूसरी संख्या का मान है 10 एक्स का पावर 4 और वाई का पावर भी 4, और इधर एलसीएम दे रखा है, एलसीएम, एलसीएम का मान दे रखा है 20, 20 एक्स का पावर 4, यहाँ पे एक्स का पावर 4 एलसीएम में है, वाई का पावर भी 4 है एलसीएम में, और गुणे में एचसीएफ हमको नहीं पता तो एचसीएफ वैसे ही हम लिख देंगे, एचसीएफ वैसे ही लिख दिया। ठीक, अब देखिए एचसीएफ का मान पता करने के लिए इसको हमको इसके नीचे लाना होगा, यानी कि ये तो ज्यों का त्यों जैसे लिखा है संख्याओं का गुणनफल वैसे ही लिखा जाएगा, 20 एक्स क्यूब वाई का पावर स्क्वायर गुणे 10 का पावर 10 एक्स का पावर 4, 10 एक्स का पावर 4 और वाई का पावर भी 4 हो जाएगा, यहाँ पर एक्स का पावर 4 और वाई का पावर भी 4। अब इसके नीचे कौन आ जाएगा, बटा में, बटा में आ जाएगा साथियों ये एलसीएम का मान 20 एक्स का पावर 4 और वाई का पावर भी 4, वाई का पावर भी 4 आ जाएगा, और बराबर में ये जो भी आएगा वो एचसीएफ का मान होगा, वो किसका मान होगा, वो एचसीएफ का मान होगा। तो ठीक है देखिए अब काट देते, ये एक्स का पावर 4 एक्स का पावर 4 से कटा, वाई का पावर 4 वाई के पावर 4 से कटा, 20 जो 20 से कट गया, ऊपर बचा 10 और एक्स का पावर 3 वाई का पावर 2, यानी कि साथियों बचा कितना हमारे सामने एचसीएफ का जो भी मान बचा वो एचसीएफ हो जाएगा, 10 और एक्स का पावर 3 और वाई का पावर 2, तो साथियों यही हो जाएगा आपका एचसीएफ, जो कि ऑप्शन सी में दे भी रखा है, ऑप्शन सी में दे भी रखा है, ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 28 है, तो उनका उनका अंतर कितना है, 3 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों हमने आपको एक नियम बताया कि संख्या तो हमको नहीं पता कि कितनी है, दोनों संख्याएं पता करना है, एक नियम बताया था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम, एलसीएम गुणे एचसीएफ, एचसीएफ के, तो यहां पर हमको जो है लघु लासा गुणे मासा के बराबर रखना होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहां पर देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, जो एलसीएम गुणे एचसीएफ दिया गया है उसका मान है 28। अब इनमें से आप ही ऐसे ही बता दीजिए कि कौन दो संख्याओं का भैया गुणा करने पर 28 आ जाएगा,
क्या 5 और 3 का गुणा करने पर 28 आएगा? कभी नहीं। 7 और 5, 7 पंजे 35 हो जाएगा। 5 और 6 हो जाएगा 30। तो 4 और 7 का ही आएगा, तो वो संख्याएं क्या हो जाएंगी? 4 और 7 आपका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा, ऐसे ही बन गया ऑप्शन से ही। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता है दो संख्याओं का HCF और LCM 75 और 450 है। यदि पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता तो भागफल 75 आता। दूसरी संख्या पता करें। यहां पर अब कंफर्म हो गया, थोड़ा सा बदलाव कर दिया बस। यहां पे देखिए HCF का मान कितना दे रखा है? HCF का मान कितना साथियों दे रखा है? देखिए HCF का मान बच्चों दे रखा है 75, HCF 75 और LCM कितना है? LCM 450 है। और उसने कह रखा है कि एक संख्या को 3 से भाग दिया जाता तो 75 आता है। कहीं ना कहीं वो साथियों एक संख्या जो है उसको 3 से भाग दिया जाता 75 आता, तो वो 75 गुणे 3 ही रही होगी। तब तो 3 से भाग देने पर मान लीजिए तब तो 75 भागफल बच रहा, यानी कि वो संख्या हो जाती 75 गुणे 3। तो दूसरी संख्या हमको पता करना है, बस वही नियम लगाना, घिसा पिटा नियम। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम, एलसीएम गुणे HCF। वही नियम लगाना, घिसा पिटा नियम लगाना है। तो देखिए साथियों, पहली संख्या तो नहीं, पहली संख्या तो दे रखी है 75 गुणे 3, 75 गुणे 3। हम चाहते तो 225 डायरेक्ट लिख देते, लेकिन अभी काटना पड़ेगा, तो इसीलिए हम चलिए 275 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 225। ठीक, 225 लिख देते हैं पहली संख्या। यहां पर हम लोग पहली संख्या 225 ही लिख देते हैं। ठीक, 225, ये 225 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर 225 पहली संख्या, तो 225, 225 गुणे दूसरी संख्या क्या है हमको नहीं पता। एलसीएम का मान 450 है, एलसीएम का मान 450 और HCF का मान 75 है, HCF का मान 75 है। तो दूसरी संख्या पता करने के लिए भैया दूसरी संख्या को इधर ही रखना होगा, 225 को उधर नीचे भेजना पड़ेगा। 450 गुणे 75, 75 बटे में अब जाएगा 225, 225। अभी अभी आप तो साथियों 75 गुणे 3 से लाए हैं, 75 से इसको काटेंगे एक बार में, इसको काटेंगे 3 बार में। तो अब ये 3 से इसको काट देंगे 15 बार में, तो 15 पे 0 लगेगा तो 150 हो जाएगा। यानी कि सेकेंड संख्या क्या है? सेकेंड संख्या है 150। 150 कहां पे है? 150 देखिए ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये साथियों रहा, अगला प्रश्न ये रहा, कहता है दो संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। सॉरी, दो संख्याओं का HCF और LCM 60 और 420 है। पहली संख्या को 2 से विभाजित करने पर, 2 से विभाजित करने पर भैया भागफल 60 आता है। तो दूसरी संख्या बताएं। तो देखिए फिर वैसा ही, HCF कितना दे रखा है? HCF कितना दे रखा है? HCF ये ई जैसा लग रहा है। HCF बच्चों कितना दे रखा है? ये दे रखा है भैया 60, HCF 60। और LCM कितना है? LCM है भैया 420। जब कहे पहली संख्या को इतने से भाग करने पर इतना भागफल आता है, तो समझ जाइए कि साथियों वो संख्या उसको 2 से गुणा करके लिख दीजिए। जो 60 है 2 से गुणा कर दीजिए, भाग में बोल रहा आप गुणा करके लिख दीजिए, वो वही संख्या आ जाएगी। पहली संख्या को जब 2 से भाग किया गया तो 60 आ गया, कहीं ना कहीं वो संख्या 120 रही होगी, तभी 2 से भाग करेंगे तभी 60 आएगी। तो दूसरी संख्या आपको पता करना है बस साथियों, यही वही घिसा पिटा नियम। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम, एलसीएम गुणे HCF, वही घिसा पिटा नियम लगा रहे हैं। तो देखिए साथियों, पहली संख्या कितनी है? 120, 120 लिखा। दूसरी संख्या पता नहीं तो वैसे लिख दिया। एलसीएम पता है 420 है, 420 और HCF भी पता है ये 60 है। अब दूसरी संख्या पता करने के लिए सेकेंड हम इधर ही लिख देंगे और 120 को उधर भेज देंगे। 420 गुणे 60, अब ये 120 आ जाएगा नीचे, 120, 120। तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, 12 पंचे 60 हो गया। अब बचा कितना हमारे पास? बचा कितना? ये 12 पंचे 60 बार में कट गया। ये क्या कर दिया मैंने? ये क्या कर दिया? ये देखिए अभी सही कर देते हैं। ठीक, ये 12 पंचे 60 बार में, 60 जो है 12 से 5 बार में कट गया। 42 गुणे 5 हो जाएगा आपका उत्तर।
तो 5 दूनी 10, देखिए सेकंड संख्या क्या है, सेकंड संख्या 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 5 चौके 20 1 21, 21 मतलब कि 210, 210 आपका उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका उत्तर साथियों हो जाता है एकदम करेक्ट जवाब 210। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए, यदि यह वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। देखिए ये क्या कहता है, कहता ये है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ और एलसीएम 5 और 10 है, यानी कि एचसीएफ का साथियों कितना है, एचसीएफ 5 है और एलसीएम कितना है, एलसीएम बच्चों है 210, एलसीएम 210 है। और पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों संख्या 25 और 40 के बीच में है, तो उनका योग पता करना है बच्चों, उनका योग पता करना है आपको, ठीक है, उनका योग। तो देखिए ये तो 210 और ये हो जाएगा उनका गुणा, उनका गुणा हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, उनका गुणा हो जाए। हम चाहे तो इसको द्विघात समीकरण से कर सकते हैं कि गुणा करने पर इतना और जोड़ने पर इतना। पहले तो हम घिसा पिटा नियम लगाते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम, एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये घिसा पिटा नियम लगाओ, तब दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या आ जाएगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या 5 गुणे 21 मतलब 210, तो ये आ जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना 1050, 1050 आ जाएगा। तो देखिए साथियों, अब हम ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं, द्विघात समीकरण यदि इसमें हम लगा देंगे तो ये प्रश्न बहुत लंबा लेंथी चला जाएगा। अब हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, यदि ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, ये 60 यदि होता तो हम सोच लेते वो संख्या 28 और 30, 28 और 30। उसने कहा है कि संख्या 25 और 40 के बीच में है, और आपको यहां पर दिमाग लगाना चाहिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल है साथियों 1050, और लास्ट में जीरो लगा हुआ है। लास्ट में जीरो तभी आता है या तो दो, या तो साथियों क्या हो, या तो 2 और 5 का गुणा हो, या फिर किसी संख्या के लास्ट में जीरो हो, या साथियों किसी संख्या के लास्ट में जीरो हो। ये दो कंडीशन बन सकती हैं। तो 2 और 5 का गुणा साथियों हो नहीं सकता इसमें, 2 और 5 का गुणा हो नहीं सकता, यानी कि 5 ही लास्ट में होना चाहिए, यानी कि साथियों जीरो लास्ट में होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि 2 और 5 का करेंगे तो कभी जोड़ने पर ये संख्याएं नहीं आएंगी। तो हम चेक करते हैं, हम फिर भी आपको चेक करके दिखा देते हैं साथियों। 35 और 25 कितना होता है, 35 25, इस 60 को चेक कर रहे हैं, 60 को 25 और 35 इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 और 35, 25 और 35, ये 25 लास्ट में आएगा 5 जो कि जीरो आना चाहिए, ये हो जाता है गलत, ये हो जाता है गलत। ठीक, अब अगली संख्या 65 है, 65 को 30 और 35 में डिवाइड करते हैं, 30 और 35 में, तो 5 और जीरो लास्ट में आएगा जीरो। ठीक, अभी तक तो सही चल रहा है, अभी तक तो सही चल रहा है, अभी तक बच्चों सही चल रहा है। 5 का गुणा करेंगे 30 से, सीधा 35, 35 या 105 और ये वाला जीरो 1050। बताइए 30 गुणे 35 आ गया तो उसका योग साथियों 65 रहा होगा, और वो संख्याएं दोनों क्या रही थी 30 और 35, इनका योग साथियों क्या आ गया, इनका योग आ गया 65, इनका योग 65, आपका उत्तर ऑप्शन बी हो गया। अब ये मत कहिएगा कि इसका एक्सप्लेनेशन साथियों सर दीजिए, यदि इसका एक्सप्लेनेशन देंगे साथियों तो बहुत लंबी ये प्रश्न खिंच जाएगा। द्विघात समीकरण का नाम सुना है, उसके माध्यम में निकल जाएगा ये प्रश्न, समझ गए, या फिर हमको अनुपात की मदद लेना पड़ेगा साथियों, और उसमें भी लंबा खिंचेगा। तो इसीलिए ऑप्शन वाइज चेक करके ऑप्शन बी आपका उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है 570 और 1425 का महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, यानी कि लासा और मासा दोनों ही ज्ञात कीजिए। तो देखिए लासा और मासा हम गुणनखंड के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। 570 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 570 के जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो साथियों क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 19 लिख सकते हैं, ये हो गया इसका गुणनखंड। इसी तरीके से 1425 को क्या लिख सकते हैं, 1425 को क्या लिख सकते हैं भैया, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 5
फिर से गुणे 5 और गुणे 19। अब देखिए हमसे पूछा है लासा मासा सभी, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। पहले मासा पूछा तो पहले मासा निकाल लेते हैं। मासा क्या होता है, इन दोनों गुणनखंडों में जो दोनों संख्याओं में होगी यानी कि समान कॉमन गुणनखंड वही होगा मासा। तो HCF क्या हो जाएगा भैया, HCF देखिए HCF, ये देखिए 19 इसमें है तो 19 इसमें भी है, 5 एक इसमें है तो इसमें भी, केवल एक बार 5 है तो एक ही बार लिया जाएगा, जितने में दोनों बार होगा, इसमें एक बार 3 इसमें भी एक बार 3, तो केवल 3 ही चीज इसमें कॉमन है, बाकी 2 5 नहीं कॉमन है, तो उनको छोड़ देंगे, उनको लेंगे ही नहीं। तो 3 कॉमन निकला, 5 कॉमन निकला और 19 कॉमन निकला। यही हो जाएगा आपका क्या, यही हो जाएगा HCF। तो ये कितना होता, 3 पचे 15, 15 और गुणे 19 कितना हो जाएगा, 19 या 57, 57 पंजे हो जाएगा 285, 285 तो हो गया एलसीएम, सॉरी HCF। तो ये पहले जो जिसमें 285 नहीं दिया वो हो जाएगा गलत, ये ऑप्शन सी और डी हो गए गलत, बाकी 285 से स्टार्ट है। अब देखते हैं एलसीएम। एलसीएम देखिए साथियों क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो कॉमन है उसको भी लीजिए, पहले तो देखिए जो कॉमन है उसको ले लेते हैं, 3 गुणे 5 गुणे 19, ये तो है कॉमन, ठीक, ये तो है कॉमन, ये तो साथियों है कॉमन, और जो कॉमन के अलावा छूट गए हैं उनको भी लेना पड़ेगा, 2 छूट गया और एक 5 छूट गया, ये भी लेना पड़ेगा। और इसका जब हम लोग गुणा कर देंगे, देखिए इसका गुणा किया था तो कितना आया था 285 और ये 2 पंचे 10, 285 गुणे 10 मतलब कि 285 तो लिखा और लास्ट में 10 से गुणा करने का मतलब एक जीरो लगा देना, 2850 वही बन जाएगा। ऑप्शन बी में देखिए 285 और 2850 दे रखा, ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा। बताइए आसान था या कठिन। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, फिर से वही प्रश्न, फिर से वही प्रश्न, ये रिपीटेड प्रश्न हो गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी अभी अभी लगा दिया मैंने, ये रहा। ये प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है साथियों कि 18 और 24 के व्युत्क्रम का लासा पा यानी कि एलसीएम और HCF, भिन्नों का लासा मासा हम बता चुके हैं निकालना। तो देखिए 18 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 18 का व्युत्क्रम 1/18 हो जाएगा, और 24 का व्युत्क्रम मतलब 1/24 हो जाएगा। इसका लासा भैया निकाल लेते हैं, देखिए इसको हटाते हैं, 1/18 होगा ये, और ये होगा 1/24, 1/24। इसका जब हम लोग एलसीएम निकालने जाते हैं, एलसीएम, जो चीज निकालना है वही ऊपर वाले का निकालना होता है, तो ऊपर एक एक है उसका एलसीएम तो 1 हो जाएगा, और नीचे वाले का मासा, नीचे वाले का मासा, एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंश का लासा, अंश का एलसीएम, और हर का, हर का साथियों क्या होगा, हर का HCF, ये हो जाता है लासा। और यही चीज जो चीज निकाल रहे हैं वो ऊपर रखेंगे बाकी नीचे रखेंगे। तो ठीक है अब इसको हटा देते हैं। अब देखिए ऊपर एक एक है अंश में, अंश में इधर एक है इधर एक है, तो एक एक का एलसीएम, एक और एक का एलसीएम, एक और एक का एलसीएम, ठीक, बटे 2, 18 और 24, 18 और 24 का HCF, HCF, ठीक है। तो देखिए इधर क्या हो जाएगा, ऊपर तो एक ही रहेगा, इस 18 और 24 का HCF हो जाएगा 6। 6 ऐसी संख्या है जो 18 को भी काट देगी और साथियों 24 को भी काट देगी। अब इसी तरीके से साथियों अब हमको पता करना है इसका मासा, इसका मासा। अब मासा देखिए इधर, मासा मतलब HCF, HCF इसका, तो ऊपर वाले का एक और एक का, एक और एक का पता करना चाहिए HCF, HCF, और बटे में 18 और 24 का, 24 का एलसीएम, 24 का, 24 का साथियों होना, 18 और 24 का एलसीएम, ठीक। ये इधर क्या होगा उसका HCF तो एक ही हुआ, और इसका साथियों 18 और 24 का लासा हो जाएगा 72। तो साथियों 1/6 और 1/72 कहाँ, ये देखिए ऑप्शन सी में दे रखा, ये भले ही उल्टा दे रखा लेकिन आपको यही को लगाना है। पहले यहाँ पे एलसीएम दे रखा है तो एलसीएम का मान 1/6 रखना चाहिए था, लेकिन वो यही दो ऑप्शन में सेम आंसर, तो ऑप्शन सी लगा दिया, मजबूरी है। यदि किसी अन्य विकल्प में पहले 1/6 होता और बाद में 1/72 तो वो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर
ये दिया है तो यही सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है कि दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः 693 गुणे और सॉरी 693 और 11 है। यदि एक संख्या 99 तो दूसरी संख्या देखिए लासा, लासा का मतलब एलसीएम, एलसीएम क्या है? एलसीएम 693 और एचसीएफ क्या है? एचसीएफ, एचसीएफ क्या है बच्चों? एचसीएफ 11 और एक संख्या क्या है? एक संख्या है 99। तो दूसरी संख्या फिर से घिसा पीटा नियम लगा दीजिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम, एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक, अब देखिए पहली संख्या तो दे रखा है 99, दूसरी संख्या पता नहीं तो लिख दिया। वैसे एलसीएम का मान क्या दे रखा है? एलसीएम का मान साथियों दे रखा है 693, तो 693 यहाँ पे लिख दिया, ये 693। और साथियों एचसीएफ का मान कितना है? 11, तो 11 लिख दिया। अब दूसरी संख्या पता करने के लिए 99 को उधर उसके नीचे भेजना होगा, 693 गुणे 11 बटे में 99, 99। इसको अब काट देते हैं, इसको काट देते हैं, 11 नवा 99 और इसको काटते हैं 11 एकम 11, 9 से काटते हैं 9 सत्य 63 बचा साथियों 6, 6 फिर से दिया हो गया 63, 9 सत्य 63। दूसरी संख्या साथियों आ गई 77, डबल सेवन, डबल सेवन कहाँ है? ये ऑप्शन ए में ही है, ऑप्शन ए हो जाता आपका उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है यदि दो धनात्मक संख्या x और y है, जबकि x बड़ा है y छोटा है, इसका लासा, इसका एलसीएम तो हो जाता है x और y, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ भैया जिन संख्याओं का हमको मान ना पता हो उसका एचसीएफ हम लोग लगाते हैं 1, चाहे वो अभाज्य हो सह अभाज्य हो, वो साथियों 1 होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये साथियों आ गया धुरंधर प्रश्न, ये आ गया धुरंधर प्रश्न आज की क्लास का। कहता दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 42 गुना है। बेहतरीन प्रश्न है। और कहता है, और क्या कहता है? और महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक का योग 602 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या बताएं। देखिए यहाँ पर एलसीएम पूरा सीधा सीधा नहीं दिया, एचसीएफ भी सीधा सीधा नहीं दे रखा है, लेकिन एक संख्या उसने सीधी सीधी दे रखी है, उसने एक संख्या सीधी सीधी 84 दे रखा है। ठीक, दूसरी संख्या आपको पता करना है, लेकिन उसने कहा है कि लघुत्तम समापवर्तक जो है महत्तम समापवर्तक का 42 गुना है। यदि ये x मान लेते हैं तो ये हो जाता है 42, क्योंकि लासा जो है ये 42x हो जाएगा। उसने कहा कि लासा जो है मासा का 42 गुना है। और एक बात उसने और कहा है कि लासा प्लस मासा, लासा प्लस मासा का योग 602 है, 602 है। ठीक है बच्चों, 602 उसने लासा मासा का योग कहा, तो हम यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम को जोड़ लेते जो है x प्लस 42, x लासा है साथियों, लास ये हो गया मासा प्लस ये हो गया लासा, इसका योग जब कर रहे हैं तो ये आना चाहिए 602। ऐसा हम नहीं, ऐसा प्रश्न कह रहा। इसको जोड़ेंगे 1x और 42x हो गया 43x, ये है 602 के, ये है 602 के बराबर। अब 43 से काट देंगे, इधर x ही बचेगा, 43 एकम 43, 43 एकम इधर 43, बच गया साथियों कितना? बच गया 17, उधर हो गया यहाँ पर 2 लिखना, उधर हो गया 172, 43 चौके 172, यहाँ पर x का मान हो गया 14, x का मान क्या हो गया? x का मान हो गया 14, यानी कि इसका इसका साथियों क्या निकल कर आ गया? इसका लासा मासा निकाल लेंगे हम लोग, इसका रियल में आ गया 14 और इसका आ गया 14 गुणे 42, जितना भी होता हो हमसे क्या लेना देना, 14 गुणे 42। अब हम वही घिसा पीटा नियम लिख देंगे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम, एलसीएम गुणे एचसीएफ, क्योंकि हमको दूसरी संख्या चाहिए, दूसरी संख्या चाहिए हमको, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए पहली संख्या का मान 84 दिया है, इसीलिए हम लोग 84 लिख देते हैं, 84 हम लिखे दे रहे हैं काले अक्षर से 84। दूसरी संख्या दिया नहीं तो इसीलिए लिख दिया। एलसीएम इसका क्या है? एलसीएम साथियों 14 गुणे 42, 14 गुणे 42 इसका एलसीएम लिया गया है और एचसीएफ 14 लिया गया है।
HCF 14। दूसरी संख्या पता करने के लिए 84 को इधर भेजना होगा नीचे, तो दूसरी संख्या बराबर 14 गुणे 42, 14 गुणे 42 गुणे 14 और नीचे आ जाएगा साथियों 84। ठीक इतना आ गया। अब इसको काट लेते हैं। देखिए 42 एकम 42, 42 दूना 84, ये 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 सते 14। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। सेकेंड संख्या क्या होगी, 14 गुणे 7। दूसरी संख्या 14 सते 98, 98 आपका उत्तर होगा। आपका उत्तर क्या होगा, 98 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन भैया ए में है। आपका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका उत्तर, जो कि 98 है। 98 आपका उत्तर होगा साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है कि भैया तीन संख्याओं का, अभी देखिए इसको हम बेसिक से करा देंगे। तीन संख्याओं का लासा एलसीएम, एलसीएम लासा का मतलब एलसीएम 4752 है। और एचसीएफ क्या है, एचसीएफ भैया 6 है, एचसीएफ 6 है। और दो संख्या 48 और 66 है, तो दूसरी संख्या बताएं। देखिए भैया जब एचसीएफ इसमें दे रखा है तो एचसीएफ 6 है और दो संख्या दे रखी है, तो तीसरी संख्या वही होगी जो 6 से कटती होगी, क्योंकि एचसीएफ वही होता है जो तीनों संख्याओं को काटता है। 54 6 से कटेगा, बाकी कोई संख्या 6 से नहीं कटेगी, तो 54 हो जाएगा आपका उत्तर। बिना सॉल्यूशन के सॉल्यूशन 54 हो जाएगा, तीसरी संख्या ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। साथियों अगला प्रश्न ये रहा, ये आपके लिए होमवर्क है प्रश्न। जो भी इसका उत्तर देगा उसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा कि इस बच्चे ने इसका उत्तर सही सही बताया। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है साथियों। और साथियों यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए। सब्सक्राइब साथियों जरूर कर लीजिए, आप लोग देखते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं। और बात करें इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ साथियों आपको नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। वहां पर डेली क्लासेस का पीडीएफ और साथियों क्या, और साथ ही लेटेस्ट किताबों का पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए। तो मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।